यूकैरियोटिक सेल की जो खासियत है दैट इज टू अडॉप्ट अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड टू कैरी आउट कोऑर्डिनेटेड एंड डायरेक्टेड मूवमेंट्स, वो सारी की सारी निर्भर करती है साइटोस्केलेटन पर। ये जो साइटोस्केलेटन है वो एक नेटवर्क की तरह होता है। ये 3 प्रकार के फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स जिसे आप एक्टिन फिलामेंट भी कह सकते हो, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जब हम आगे इस वीडियो में साइटोस्केलेटन के फंक्शन के बारे में जानेंगे तो फिर आप इसे एक और नाम दे सकते हो, वो है साइटोमस्कुलेचर। अब क्योंकि हमने कहा कि ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं तो ये 3 टाइप शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि साइटोस्केलेटन में कौन कौन से मेन प्रोटीन्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स में होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, माइक्रोफिलामेंट्स में होते हैं एक्टिन्स, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और कुछ दूसरे प्रोटीन्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में होते हैं केराटिन्स, वाइमेंटिन, डेस्मिन, लैमिन और कुछ दूसरे टाइप के प्रोटीन्स। याद रखिए कि इनमें से ट्यूब्यूलिन और एक्टिन ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और वही इस इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के जो सब यूनिट्स है वो फाइब्रस प्रोटीन्स है। तो सबसे पहले हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में जानेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था रॉबर्टीज और फ्रैंकी ने, और उन्होंने इन्हें न्यूरोट्यूब्यूल्स नाम दिया था। टर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स वाज कॉइन्ड बाय स्लॉटरबैक। अकरेंस की बात करें तो ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स को छोड़कर लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। हो सकता है कि दे में बी आइदर फ्री इन द साइटोप्लाज्म और दे फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल्स, सिलिया एंड फ्लैजेला। याद रखिए कि माइक्रोट्यूब्यूल सबसे अबेंडेंटली पाए जाते हैं इन द वर्टेब्रेट ब्रेन सेल्स। हाई डेंसिटी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एग्जिस्ट इन द एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ द नर्व सेल। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दे आर फाउंड इन द सबकॉर्टिकल एंड डीपर रीजन्स ऑफ द सेल। तो अब अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के केमिकल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर को साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन 2 अलग अलग फॉर्म में यहां होते हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। ये अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन आपस में मिलकर एक डाइमर बनाते हैं, रादर वी विल से कि एक हेटेरोडाइमर बनाते हैं। ये हेटेरोडाइमर्स कुछ इस तरह से असेंबल होते हैं या फिर पॉलीमराइज करते हैं कि एक डाइमर का बीटा ट्यूब्यूलिन अगले डाइमर के अल्फा ट्यूब्यूलिन के कांटेक्ट में आता है। उसी तरह इस डाइमर का भी बीटा ट्यूब्यूलिन अगले डाइमर के अल्फा ट्यूब्यूलिन के कांटेक्ट में आएगा और यह सिलसिला चलता रहेगा, और इस पॉलीमराइजेशन से बनेंगे लीनियर प्रोटोफिलामेंट्स। हर प्रोटोफिलामेंट का डायमीटर करीब 5 नैनोमीटर होता है। अब जब ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ते हैं तो बनता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो अब आपको समझ आया होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन जब आप देखोगे तो स्ट्रक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर करीब 24 to 25 नैनोमीटर होता है। तो ये 24 नैनोमीटर में से ये 5 नैनोमीटर और ये 5 नैनोमीटर अगर हम माइनस कर देते हैं तो इस माइक्रोट्यूब्यूल का जो लूमेन है वो करीब 14 नैनोमीटर बच जाता है। याद रखिए कि ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स पैरेलली अलाइंड है विद द सेम पोलैरिटी। Microtubules are the polar structure having a plus or fast growing end and minus or a slow growing end. The minus end of the cytoplasmic microtubule in the cells are bound tightly to the microtubule organizing center, MTOC कहते हैं, from which their organization or polymerization starts. तो इस पर क्वेश्चन हो सकता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। ये जो MTOC है वो माइनस एंड को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिसअसेंबली, और रही बात प्लस एंड की तो उन्हें डिसअसेंबल होने से प्रोटेक्ट करते हैं कैपिंग प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर के बाद माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन के बारे में जानते हैं।
माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव सेवरल फंक्शंस इन यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि मेंटेनिंग द सेल शेप और डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द डेवलपिंग सेल, मोबिलिटी ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ciliary and flagellar motions, contraction of the spindle, chromosome movement, movement of centriole and movement of the intracellular material। तो अब माइक्रोट्यूब्यूल के बाद में माइक्रोफिलामेंट्स को भी हम ब्रीफली जानेंगे। माइक्रोफिलामेंट्स आर थिन एंड सॉलिड स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स। इनका जो डायमीटर है वो करीब 5 to 7 नैनोमीटर होता है। माइक्रोफिलामेंट्स आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कॉर्टिकल रीजन्स ऑफ द सेल जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और याद रखिए कि दे एक्सटेंड इनटू द सेल प्रोसेसेस स्पेशली वेयर देयर इज मूवमेंट। इसीलिए माइक्रोफिलामेंट्स आपको मिलेंगे इन द माइक्रोविलाई ऑफ द ब्रश बॉर्डर्स ऑफ द इंटेस्टिनल एपिथेलियम एंड इन द सेल टाइप्स where amoeboid movement and cytoplasmic streaming are prominent। माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन के बारे में लिखिए कि दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट एसोसिएटेड विद द फरो फॉर्मेशन इन साइटोकाइनेसिस और इन सेल डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में भी वो इन्वॉल्व होते हैं, सेल माइग्रेशन में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रोफिलामेंट के बाद में अब आखिर में हम देखेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले ऐसे प्रोटीन फाइबर्स है जिनका डायमीटर 8 से 10 नैनोमीटर होता है, मतलब कि इंटरमीडिएट या फिर इन बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपको ऐसे सेल में प्रोमिनेंटली दिखेंगे विच आर सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस, और इसीलिए जिस टाइप के सेल में वो पाए जाते हैं वहां उन्हें अलग अलग नाम भी दिया हुआ है। जैसे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन द एपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड एज टोनोफिलामेंट। इन नर्व सेल्स दे आर रेफर्ड टू एज न्यूरोफिलामेंट्स एंड इन न्यूरोग्लियल सेल्स दे आर कॉल्ड एज ग्लियल फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ववन रोप की तरह कंस्ट्रक्टेड है। क्रॉस सेक्शन में दे अपीयर लाइक अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 4 or 5 प्रोटोफिलामेंट्स अरेंज्ड इन अ पैरेलल फैशन। एक मॉडल दिया गया था टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ असेंबली ऑफ अ 10 नैनोमीटर थिक इंटरमीडिएट फिलामेंट। उस मॉडल के हिसाब से हर प्रोटोफिलामेंट एक टेट्रामर है जहां 2 डायमर आपस में कॉइल होते हैं और ऐसे 8 प्रोटोफिलामेंट ओवरलैप होकर इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्शन की बात करें तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड इट्स न्यूक्लियस। मोरओवर दे इंटीग्रेट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स इन द मसल्स। तो यह है 3 टाइप के प्रोटीन फिलामेंट्स जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अब वीडियो के आखिर में हम जल्दी से इन तीनों प्रोटीन फिलामेंट्स को कंपेयर करके इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हॉलो प्रोटीन फिलामेंट्स या फिर स्ट्रक्चर्स है, जहां माइक्रोट्यूब्यूल की वॉल करीब 13 प्रोटोफिलामेंट से बनी है और इंटरमीडिएट फिलामेंट की वॉल 4 से 5 प्रोटोफिलामेंट से बनी है। वही माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो सॉलिड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है। डायमीटर अगर हम देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर 24 से 25 नैनोमीटर है, माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर करीब 7 नैनोमीटर है और इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर करीब 10 नैनोमीटर है। ये तीनों भी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स पॉलीमर्स है, तो इनके मोनोमेरिक यूनिट्स अगर हम कंपेयर करें तो माइक्रोट्यूब्यूल में मोनोमर है अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन, माइक्रोफिलामेंट में है एक्टिन्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट में 4 टाइप के प्रोटीन्स, 4 मेजर क्लासेस बनाते हैं एक्चुअली वो। इसके बारे में मैंने वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, पर हाँ इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में होते हैं केराटिन्स, वाइमेंटिन्स, डेस्मिन, लैमिन्स और कुछ दूसरे टाइप के प्रोटीन्स। अब आखिर में इनके फंक्शंस हमने देखे थे। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है दे हेल्प इन मोबिलिटी ऑफ द यूकैरियोट्स, दे contributes towards maintaining the cell shape, they are involved in chromosomal movement of the intracellular materials।
Microfilaments play a role in muscle contraction, bringing about a change in the cell shape, protoplasmic streaming, or cytokinesis. Or intermediate filaments, they play an important role in providing mechanical support to the cell and nucleus, and they integrate contractile units in the muscles. तो ये हुआ साइटोस्केलेटन के बारे में. Our next video is on centrioles.